चार की चार पुस्तकों पर अध्ययन। जी हां, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना की पुस्तक। इसको 27 एपिसोड पहले, 27 एपिसोड ऑलमोस्ट 4-5 महीना पहले आपके बीच में हमने शुरू किया था। और साथ ही साथ मैंने कहा था, अच्छा और एक बता देता हूं कि इस व्यक्ति को जिसको आप अभी सुन रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब दो प्लेटफॉर्म से, आपको मैं बता दूं कि इस व्यक्ति ने यानी कि डैनियल राज ने बहुत सारी टफ स्टडीज, जिसको कहते हैं ना ऐसी पुस्तकों पर जिसको लोग जल्दी से छूते नहीं हैं, स्टडी देते नहीं हैं, बहुत कम है। और खास करके हिंदी में तो बहुत कम है। और अगर कुछ लोग हैं भी तो स्टडी में दिक्कत है, उनकी स्टडी में दिक्कत है। मैं ये कहकर अपना उल्लू सीधा नहीं कर रहा हूं, बट मैं हमेशा कहता हूं कि परमेश्वर का वचन संदर्भ में सही तरीके से लोगों के बीच में पहुंचना बहुत जरूरी है। उस कंसर्न से मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो उत्पत्ति की पूरी पुस्तक का अध्ययन, दानियल की पुस्तक का पूरा अध्ययन, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का पूरा अध्ययन, ये 4 किताबों का पूरा अध्ययन, और उसके बाद द मिनिस्ट्री ऑफ मोसेस, 5 किताबें मूसा की, उत्पत्ति, निर्गमन, व्यवस्था, व्यवस्था विवरण, गिनती, व्यवस्था, इन सभी पुस्तकों का अध्ययन आपके बीच में मूसा के एंगल से दे चुका हूं। मनुष्य के पुत्र, परमेश्वर के पुत्र कौन है, उसके ऊपर अध्ययन दे चुका हूं। यूसुफ के जीवन का अध्ययन आपके ऊपर, उसके जीवन के ऊपर अध्ययन दे चुका हूं, आप तक यूट्यूब के माध्यम से पहुंचा चुका हूं। ऐसे और भी कई टफ टॉपिक्स, और खास करके वर्शिप कहां तक सही है, कितना वर्शिप और कितना कूदना, नाचना, बजाना, इन सभी के ऊपर वर्शिप का असली मकसद क्या है, अर्थ क्या है अकॉर्डिंग टू वर्ड ऑफ गॉड, उन सभी को बता चुका हूं। साथ ही साथ टंग्स, द गिफ्ट ऑफ टंग्स, स्पीकिंग इन टंग्स, ये वाला आजकल जो चल रहा है, जो बाइबल का है, जिसको कहते हैं ग्लोसा, उसको हम मानते हैं परमेश्वर आज भी दे सकता है, लेकिन वो होगी पृथ्वी में जो भाषा समझी जाती है। लेकिन ऐसी भाषा जो शैतान की ओर से है, उसको हम नहीं मानते। उसके ऊपर भी अध्ययन दे चुका हूं। तो ऐसे कम से कम 5000 वीडियोस या 5000 टॉपिक पे बहुत अद्भुत तरीके से आपके बीच में दे चुका हूं। यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, माफ करें, फेसबुक पे डाल चुका हूं। तो उसी कड़ी में अब ये चल रहा है। ये सब बताने का मकसद ये था कि इसकी वीडियो एडिट होगी ताकि लोगों को पता चले कि डैनियल राज ने किन किन टॉपिकों पे बात किया है। और मैं वापस कहता हूं कि अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखें। और साथ ही साथ जिनको अभी मैंने एक वीडियो बनाया था कि जिसको डिबेट का कीड़ा है, मतलब कहते हैं ना डिबेट करना है अन्य भाषा पे, तो उसकी भी वीडियो बनाई है। ऐसे ही जिसको लगता है कि डैनियल राज से डिबेट करना है या फिर बात करना है, आप सबसे पहला मेरा वीडियो देखो। मैं वापस कहता हूं, आप सबसे पहला मेरा वीडियो देखो। उस वीडियो के अंदर आपको मेरी स्टडी पता चलेगी। उसके बाद आप आकलन करना। वापस कहता हूं, घमंड की बात नहीं है। अगर घमंड की भी बात है तो मैं करूंगा, क्योंकि यिर्मयाह 9:23 कहता है कि अकल वाला घमंड ना करे, ताकत वाला ना करे, पैसा वाला ना करे, लेकिन जिसको परमेश्वर का ज्ञान है, जो परमेश्वर को जान गया, वो पक्का घमंड करे। तो मैं उस बेस पे बता रहा हूं कि मूर्खता का काम मत करिए, और मसीह के जो एटमॉस्फेयर है ना, वातावरण, उसको खराब मत करिए अपनी मूर्खता के चलते। जिन लोगों को आदत है ऐसा करने की, मैं उनको बोल रहा हूं, ठीक है। और साथ ही साथ जितने यूट्यूब और फेसबुक के व्यूअर्स हैं, मुझे जो सुनते हैं, सतर्क रहिए। आजकल बहुत गड़बड़ चल रहा है। साथ ही साथ बहुत लोग उल्टे सीधे लोग आ रहे हैं जो उटपटांग बके जा रहे हैं पवित्र आत्मा के नाम पर, कुछ अलौकिक के चीजों के नाम पर, कोई दर्शन के नाम पर, सुपर नेचुरल एक्टिविटीज के नाम पर। वचन बाइबल से लेते हैं लेकिन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, वहां लिखा कुछ और होता है, पेश कुछ और कर रहे होते हैं। इन लोगों से बचिएगा। ये सारी बातें परमेश्वर का दास, सही शिक्षक, सही खरी शिक्षा के देने के चलते उस जिम्मेदारी को समझते हुए ये बातें आपके बीच में मैं रख रहा हूं, क्योंकि एक दिन परमेश्वर मुझे पूछेगा कि डैनियल, जब तेरे युग में तू जिंदा था, जब तू मेरी सेविकाई कर रहा था, तब तूने इन बातों की चेतावनी पौलुस ने दी थी, पतरस ने दी थी, कई लोगों ने दी थी। अब ये मेरा काम है, और इसके आगे कई लोग और आएंगे, और अभी भी 10% लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, और मैं उन सभी को अप्रिशिएट करता हूं। तो आपको सतर्क रहने के लिए कहना चाहता हूं ना। अब बात करते हैं दोस्तों इस अद्भुत टॉपिक पे, सुसमाचार की 4 पुस्तकों पर अध्ययन, एपिसोड नंबर 28। मैंने आपको कहा था कि टोटल इन 4 किताबों में 20 हिस्से हैं, टोटल 20 हिस्से हैं। सबसे पहला यीशु की वंशावली का हिस्सा सिखा चुका हूं, यीशु के जन्म का हिस्सा सिखा चुका हूं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का हिस्सा सिखा चुका हूं, यीशु के बपतिस्मा का हिस्सा सिखा चुका हूं, यीशु की परीक्षा का हिस्सा, यीशु के घोषणा करने का हिस्सा, यीशु के चेलों को बुलाने का हिस्सा, यीशु का पहाड़ी उपदेश का हिस्सा, यीशु के चमत्कारों का हिस्सा, 36 चमत्कार याद होगा, यीशु की शिक्षाओं का हिस्सा,
70 चेलों को भेजने का हिस्सा जो पिछला एपिसोड है, और अब 12वां हिस्सा यीशु के दृष्टांतों का हिस्सा, द पैराबल्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। इन बातों पर आज आप लोगों से बात करेंगे। फेसबुक और यूट्यूब पर मैंने इसका लीफलेट बना दिया। 13वां हिस्सा जो कि मैं भविष्य में बात करूंगा। जो ट्रिप अभी मेरा चल रहा है, मिशन ट्रिप, शायद उसमें दिक्कत आ सकती है, लेकिन फिर भी हम देखेंगे कैसे होता है। यीशु के विरुद्ध षड्यंत्र का हिस्सा 14वां, प्रभु भोज का हिस्सा 15वां, यीशु का पकड़ाए जाने का हिस्सा 16वां, यीशु का दुख सहने का हिस्सा 17वां, यीशु के पुनरुत्थान का हिस्सा 18वां, यीशु के जी उठने का हिस्सा 19वां, दिखाई देने का हिस्सा, और आखिरी में उठा लिए जाने का हिस्सा। तो इन सभी बातों पर आपके बीच में जो है हम परमेश्वर का वचन लाते रहेंगे और आप लोगों को देते रहेंगे। जी, 38 पैराबल्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। अगर आप देखोगे यीशु के 48 दृष्टांत है, मत्ती से लेकर यूहन्ना की किताब तक 38 पैराबल्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, बट जिसमें से आपके बीच में मैं सिर्फ 17 सिखाऊंगा। सो लिखा है, बट विल बी लुकिंग ओनली ऑन 17 पैराबल्स। 17 पैराबल्स यानी कि 17 दृष्टांतों पर हम जो है देखने वाले हैं। तो मैं वापस कहता हूं, 38 पैराबल्स के जीसस के जो है उसमें से मात्र 17 पर आपके बीच में हम जो है इसको सिखाएंगे। और वो इसलिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है, वक्त बहुत चला जाएगा। 38 पे बात करना, मतलब 38 पैराबल्स पे बात करना, तो जिसके लिए जो मुख्य है और जो बहुत जरूरी है, मुझे लगा आपके बीच में मैं लेकर आ रहा हूं। उसमें है सबसे पहला फर्स्ट पैराबल, आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर, जिसको मैंने कोशिश करी है फोटो के माध्यम से भी मैं समझा सकूं, या न्यू क्लॉथ एंड न्यू वाइन स्किन्स। अब इस दृष्टांत को, पैराबल को लेखकों ने 3 पुस्तकों में रिकॉर्ड किया है, मत्ती, मरकुस, लूका। मत्ती का 9वां अध्याय वचन 16 से 17, मरकुस का 2रा अध्याय 18 से 22, लूका का 5 का 36 से 38 तक में आप देख सकते हैं। बट इसको मैंने फॉन्ट को बड़ा किया, तो समझ जाइए कि इन तीनों पुस्तकों से मैंने जो हिस्सा लिया है वह है मरकुस से लिया है। तो सिर्फ मरकुस का एंगल आपके बीच में मैं रख रहा हूं। ये पूरा वचन आपके बीच में मैं पढ़ देता हूं 18 से लेकर 22 तक में। सबसे पहला वचन 18 लिखा है, यूहन्ना के चेले और फरीसी उपवास करते थे। ये कॉन्टेक्स्ट है, इस पर यीशु ने ये बात को रखा। अंत उन्होंने आकर उससे ये कहा, यीशु से कहा, यूहन्ना के चेले और फरीसियों के चेले क्यों उपवास रखते हैं, परंतु तेरे चेले उपवास नहीं रखते। या वचन 19, यीशु ने उनसे कहा, जब तक दूल्हा बारातियों के साथ रहता है क्या वे उपवास कर सकते हैं? अंत, जब तक दूल्हा उनके साथ है तब तक वे उपवास नहीं कर सकते। वचन 20, परंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा यानी यीशु उनसे अलग किया जाएगा, यानी कलीसिया से, उस समय वे उपवास करेंगे अकॉर्डिंग टू द लीडिंग ऑफ होली स्पिरिट। क्योंकि फास्टिंग को लेकर मैं वीडियो बना चुका हूं और मैं कह चुका हूं कि बेमतलब का, क्योंकि संस्था सिखाती है, कोई पास्टर कहता है अभिषेक के नाम पे 40 दिन फास्टिंग किया तब यह अभिषेक मिला, तब यह दान मिला, मूर्खता है। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता। पवित्र आत्मा की मर्जी से परमेश्वर का दान मिलता है, पवित्र आत्मा की मर्जी से आपको जो भी गिफ्ट मिलता है आपकी मर्जी से नहीं मिलता है। ठीक है ना? पहला कुरिन्थियों 12 का 10 और 11 पढ़ लीजिएगा। वाह। वचन 21 या वचन 21 कहता है, जी हां, कहता है, कोरे कपड़े का पैबंद, पैचेस इंग्लिश ट्रांसलेशन, कोरे कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता। मैं आपको बताता हूं, जो नया कपड़ा होता है उसका कपड़ा फाड़ के, जो पुराना कपड़ा होता है, जो पुराना हो चुका है, उसके धागे ढीले पड़ चुके हैं, उसका जो कपड़ा है उसकी ताकत जा चुकी है, उसके ऊपर अगर आपको पैच लगाना है नए कपड़े का, जिस रफू बोलते हैं ना उसको, जिसको कहते हैं रफू मारना आज की तारीख में टेलरों की भाषा में, उसको रखा और सिलाई करना शुरू किया, तो नया कपड़ा उसको खींचता है, किसको? पुराने कपड़े को। तो जब सिलाई होती है ना तो पुराना कपड़ा फटता रहता है, लेकिन नया नहीं फटेगा। तो लिखा है कि कोरे कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, नहीं तो वह पैबंद उनमें से कुछ खींच लेगा, अर्थात नया पुराने से और पहले से अधिक फट जाएगा। दूसरा वचन 22, नए दाखरस को पुराने मशकों में कोई नहीं रखता, नहीं तो दाखरस मशकों को फाड़ देगा और दाखरस मशके दोनों नष्ट हो जाएंगे, परंतु नया दाखरस नए मशकों में भरा जाता है। क्यों? क्योंकि नए दाखरस का पावर, एनर्जी, क्या कहते हैं, ताकत ज्यादा होता है। पुराने मस्कों में अगर उसको भरते हैं तो उसकी जो फोर्स है वो पुराने मस्कों को फाड़ देती है। अब इसको यीशु ने अपने टोटल 38 पैराबल्स में सबसे पहला इसको रखा। वाह, ऐसा क्यों? देखिए, यीशु इस पृथ्वी पर
जो उस वक्त का गवर्नमेंट था, जो उस वक्त का कानून था, जो उस वक्त का मूसा का, जॉन द बैप्टिस्ट का और किसी किसी का जो क्या कहते हैं नियम थे, रूल्स एंड रेगुलेशन थे, उसको यीशु को बताना था कि अब ये पुराना हो गया है, अब ये नहीं चलेगा। दूसरे शब्दों में व्यवस्था की शिक्षा, शास्त्री फरीसियों की शिक्षा, मूसा की किताबों की शिक्षा, किसी और की शिक्षा, इसकी शिक्षा, उसकी शिक्षा, ऐसा कानून वैसा कानून अब व्यक्तियों के ऊपर नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि अब नया दाखरस आ गया है और नया कपड़ा आ गया है। वाह! इसको एग्जाम्पल के तौर पे, पैराबल्स के तौर पे, दृष्टांत के तौर पे यीशु ने इस्तेमाल किया। और जिसको मैंने रखा है आपके स्क्रीन के ऊपर, जूइश की जो टीचिंग है उसको कहते हैं ओल्ड वाइन स्किन, यानी कि पुराना दाखरस, और यीशु की शिक्षाओं को कहते हैं न्यू वाइन स्किन। अमेजिंग नहीं? तो दूसरे शब्दों में यीशु को कहना था उन लोगों को, आपकी जो शिक्षा है वो पुराना कपड़ा है, आपकी जो शिक्षा है वो पुराना दाखरस है, लेकिन मैं जो शिक्षा दे रहा हूं वो नया कपड़ा है, और मैं जो टीचिंग दे रहा हूं वो नया दाखरस है। मेरा नया दाखरस मतलब मेरी शिक्षा तुम्हारे ओल्ड शिक्षाओं में फिट नहीं बैठेगी, मत भरो। दूसरे शब्दों में, तुम जो लोगों को शिक्षा देते हो वो काम नहीं आएगा, अब मैं जो शिक्षा दे रहा हूं वो काम आएगा। दूसरे तरीके में और एक एंगल दे देता हूं। ऐसा सोचिए, एक व्यक्ति यीशु की भी शिक्षा ले रहा है और शास्त्री फरीसियों की भी शिक्षा ले रहा है। अब मुझे प्लीज बताइए क्या होगा? या तो नया पुराने को फाड़ देगा और वो पुराना बेकार हो जाएगा। दूसरे शब्दों में, पुराना इसके लिए सरदर्द बन जाएगा, यार मैं इसको लेके चलूं नहीं चलूं, क्या करूं? आ रही है ना बात समझ में? उस वक्त यीशु ने इसका एग्जाम्पल लिया था, और जिसके चलते ये तस्वीर मैंने आपके बीच में रखी, न्यू क्लोथ एंड न्यू वाइन स्किन्स। पुराना कपड़ा, नया कपड़ा, पुराना दाखरस, नया दाखरस। तो जिसके चलते इस पैराबल से हमको यह सीखने मिलता है कि यीशु की शिक्षाएं नया कपड़ा और नया दाखरस। वाह, अमेजिंग! आशा करता हूं कि आप लोग इसको समझे होंगे, और कभी भी अगर आप ये पढ़ते हैं तो इसका स्पष्ट जो शिक्षा है वो यह है, ठीक है ना? बाकी और कोई देता है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट में ये सामने आया। दूसरा जिसको लिखा है सेकंड पैराबल, लैम्प ऑन अ स्टैंड, जिसको कहते हैं कि परमेश्वर ने दिए को दिवट पे रखने को कहा है। मैं आपको रखूंगा, इंग्लिश में कहते हैं लैम्प ऑन अ स्टैंड। इसको भी मत्ती का 5वां अध्याय 4 से 16, मरकुस का 4 का 21 से 24, लूका का 8 का 16 में इसको लिखा है, लेकिन हमने लिया है इसको मरकुस से। तो मरकुस के हिसाब से आइए पढ़ते 21 से। उसने उनसे कहा, क्या दिए को इसलिए जलाते हैं कि पैमाने या खाट के नीचे रखा जाए? क्वेश्चन मार्क। क्या इसलिए नहीं कि दिवट पर रखा जाए? दिवट मतलब स्टैंड। यीशु कहता है कि जो बातें मैं करता हूं, बहुत ध्यान दीजिएगा, जो बातें मैं करता हूं, यीशु कहता है, और जिन बातों को तुम सुनते हो वो रोशनी है, वो दिया है, उजाला है, उसको मत ढकना, लेकिन उसको चौकों पे प्रचार करना, और उसको ऐसी जगह पे रखना जहां सबको रोशनी मिले। वचन 22, क्योंकि कोई वस्तु छिपी नहीं, परंतु इसलिए कि प्रकट हो जाए। बातें हैं यीशु की, और संसार की जो गंदगी है ना, उसकी बात हो रहा है कि उसको नहीं छुपा सकते। वचन 23, और ना कुछ गुप्त है पर इसलिए कि प्रकट हो जाए, यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। वचन 24, फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो। अब आई बात समझ में? तो क्या सुनते हो वचन, उसको जब सुनते हो, बहुत ध्यान दीजिएगा, कहां रखते हो? अपने अंदर छुपा देते हो या फिर उसको स्टैंड पे रखते हो? दूसरे शब्दों में, आप जब सुनते हो, अभी मुझे आप सुन रहे हैं, उसको लेकर करते क्या हो? मसीह मंथन के लोग, आपको भी कहना चाहूंगा, आप उसको लेकर करते क्या हो? आपको लेकर उसको मार्केट में आना है, दूसरे शब्दों में बाजार में आना है, दूसरे शब्दों में मार्केट प्लेस में जाना है, दूसरे शब्दों में पब्लिक के बीच में जाना है, और खुद को वचन जो सुना है उसको लेकर स्टैंड पे रखना है। अमेजिंग। और यीशु कहता है, चौकस रहो कि क्या सुनते हो। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और तुमको अधिक दिया जाएगा। दूसरे शब्दों में यीशु कहता है, मेरी बातों को लिया, अब लेकर करोगे क्या उसको? जब मैं 3 सिक्कों का या 3 तोड़ों का बात करूंगा तो उसको भी कनेक्ट करूंगा। आपको कुछ मिला है, उसको लेकर क्या करोगे? खाट के नीचे छुपा दोगे, टोकरी के नीचे छुपा दोगे, क्या करोगे? उसको आपको स्टैंड पे रखना है। दूसरे शब्दों में, आपको निकलना है बाहर, और कहता है कि जो तुमने सुना है उसको जाके सबको बताओ, क्योंकि वो छुप नहीं सकता। अमेजिंग नहीं? या थर्ड पैराबल, वाइज एंड फुलिश बिल्डर्स, जिसको कहते हैं मूर्ख और समझदार ने घर बनाया। मत्ती का 7 का 24 से 27, लूका का 6 का 47 से 49। ये चित्र मैंने इसलिए रखा है ताकि आपको समझ आ जाए कि चट्टान और रेत का घर का चित्र रखा है। आइए वचन पढ़ते हैं, मत्ती का 24 से। इसलिए जो कोई
मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। यीशु की बातें सुनने वाला अपना घर, अपना फेथ, अपनी जिंदगी कहां पे बनाता है? चट्टान पर बनाता है। वचन 25 कहता है, मेह बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली, उस घर पर टक्करें लगी, परंतु वो नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। देखिए, मेह बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली, ये लिटरली नेचुरल ये जो बातें होती है ना, वो उसकी बात नहीं कर रहे हैं यीशु। यहां पे बात हो रही है सताव की, यहां पे बात हो रही है क्लेश की, यहां पे बात हो रही है लोगों ने यीशु के कारण आपको तिरस्कार किया, रिजेक्ट किया हुआ है, रिजेक्ट किया हुआ है आपको। रिजेक्शन जिसको कहते हैं, आजकल लोगों को मसीह के लिए सोसाइटी में रिजेक्शन यानी कि तिरस्कार किया जाना पसंद नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि मैं मसीह हूं, मुझे पूरे समाज ने स्वीकार करना चाहिए। अच्छा, मुझे मसीह के समाज ने या मसीह गैर मसीह के समाज ने स्वीकार करना चाहिए, मैं कुछ ऐसा करूंगा ताकि वे मेरी आदर करें। तो कुछ पादरी या कुछ धर्म गुरु लोग कपड़ा पहन लेते हैं, गले में क्रॉस, बिशप टाइप की टोपी, ऐसा कर कर वो मार्केट में घूमते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, चर्च के ऊपर क्रॉस, और चर्च को ऐसा बनाते हैं जैसे हिंदुओं का मंदिर, मुसलमानों का मस्जिद, सिखों का अपना गुरुद्वार और ईसाइयों का अपना मंदिर। अब आप मुझे बताइए कहां जा रही है मसीहत? मैं बताता हूं, धर्म की तरफ जा रही है, रिलीजियस की तरफ जा रही है। तो दूसरे शब्दों में जो चर्च जाते हैं वो खुद को क्या कहते हैं? हम क्रिश्चियन हैं। और यही तो बाकी लोगों का भी क्वेश्चन है, आप क्रिश्चियन हैं तो क्रिश्चियन बने रहो। आप बजरंग दल, आरएसएस, ये जितने लोग हैं ये क्यों कहते हैं कि तुम लोग हमारा धर्मांतर कर रहे हो? ये लोग फिर सही है ना? या आपको समझना होगा, या तो खुद को डिक्लेयर करो कि मैं ईसाई हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, और दूसरों के पास नहीं जाना। लेकिन अगर आप कहते हो कि मैं परमेश्वर के राज्य का संतान हूं, मैं एम्बेसडर हूं उसके किंगडम का, और उसके गॉस्पेल को पृथ्वी के ऊपर भारत के 135 करोड़ और विश्व के 790 करोड़ लोगों के लिए मैं विटनेस हूं, मैं तो खुद को यह समझता हूं, इसलिए मैं सबको बताता हूं। और यही वजह है कि शेयर करो, दूसरों को बताओ, यही कहता हूं। अच्छा, जिसको नहीं समझ आता नमस्ते, जिनको नहीं पसंद है नमस्ते, क्योंकि उन सबको एक दिन प्रभु को हिसाब देना होगा। लेकिन उनके ऊपर गवाही होगी कि डैनियल राज जैसा कोई लोग आए थे, तुमको बताए थे, तुमने नहीं सुना, उनका न्याय होगा। मैंने पिछले हफ्ता बताया था कि पैर की धूल झाड़ देना, उनके ऊपर गवाही होगी। हम इस पृथ्वी पर किसी प्रकार का इज्जत पाने नहीं आए हैं। रिजेक्शन, इसलिए लिखा है कि मैं बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली, और यह चलना जरूरी है एक विश्वासी का। देखिए, मुझे लगता है इसके ऊपर मैं प्रचार करूंगा। दुख उठाना एक पॉइंट होगा, रिजेक्शन जिसको कहते हैं तिरस्कार करना, और साथ ही साथ सताव, 2-3 पॉइंट के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। एक मसीह का, जिस दिन वो मसीह को अपनाता है, यीशु को हां कहता है, संसार को ना कहता है, उस दिन ये 2-3 बातें उसके साथ चिपक जाती हैं। रिजेक्शन, तिरस्कार, सोसाइटी से। बीच में मुझे किसी ने कॉल किया, बोला जितना मैं प्रभु में बढ़ रहा हूं उतनी तकलीफ आ रही है। मैंने स्ट्रेट लाइन बोला, फिर एक काम करो, प्रभु को छोड़ दो, आपको कोई सताव नहीं आएगा। ये तो ऐसा है कि डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब सर्दी बहुत हो रही है, तो डॉक्टर कहेगा ठीक है, सर्दी अगर नहीं चाहिए तो एक ही इलाज है। बोला क्या? नाक काट दो। तो इसको कहते हैं ना रहेगा नाक, ना रहेगी सर्दी, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। या आई बात समझ में? वापस कहता हूं, जिसका घर चट्टान पर बनाओ। यीशु ने यह एग्जांपल क्यों दिया? यीशु चाहता था कि लोगों को बताए, क्योंकि वहां पे चट्टान थे और वहां लोगों ने चट्टान पर घर बनाए थे, और वहां दूसरा घर यह भी था, बालू पर बनाया हुआ, रेत पर बनाया। देखो क्या लिखा है कि मैं बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली, चट्टान पर टकरे लगी, परंतु वो नहीं गिरा। क्यों? क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उस पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। मैं बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली, उस घर पर टकरे लगी और वो गिरकर सत्यानाश हो गया। यह घर का मतलब व्यक्ति की बात हो रही है। अब बताइए दोस्तों, या फोर्थ पैराबल, मैं इसलिए इतना जल्दी जा रहा हूं क्योंकि मुझे 17 पैराबल्स कवर करना है। फुलिश रिच मैन, एक मूर्ख धनवान व्यक्ति। लूका 12 का 16 से 22 में, बाकी नहीं लिखा, मत्ती, मरकुस, यूहन्ना ने नहीं लिखा, इसको लूका ने रिकॉर्ड किया। आइए देखते क्या लिखा है। लिखा है, कौन सा? 12 का 16 में, उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। वचन 17, तब वह अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहां जगह नहीं जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बखेरियां तोड़कर उनसे बड़ी बाड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न संपत्ति रखूंगा। वचन 19, और अपने प्राण से कहूंगा, मतलब खुद से कहूंगा कि हे प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी सुख से रहे। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख। ये परमेश्वर कहता है, ठीक है ना? तो पीछे मूर्ख कहने के पीछे मकसद है। मैं भी जब कहता हूं मूर्ख, मकसद है। हाँ, अगर मुझे कहोगे कि मूर्ख कहने पे डैनियल राज गलत है, तो फिर परमेश्वर भी गलत है, क्योंकि परमेश्वर भी मूर्ख बुला रहा है। एनीवे, लिखा है, परंतु परमेश्वर से कहा, हे मूर्ख, इसी रात, मतलब द सेम डे,
उसी रात उसी दिन तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? मतलब तेरी प्रॉपर्टी जो तू जमा कर रहा है, ये देख लीजिए, ये किसका होगा? क्वेश्चन है। कम से कम तेरा तो नहीं होगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया वो किसका होगा? क्वेश्चन मार्क। वचन है किस? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं अपने प्राण की चिंता ना करो, क्योंकि हम क्या खाएं, क्या पिएंगे, क्या शरीर के लिए क्या पहनेंगे, इनकी चिंता नहीं करना। परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। इस पृथ्वी पे धनी है लेकिन परमेश्वर की नजर में वो धनी नहीं है, वो कंगाल है। क्योंकि सबसे बड़ा धन तो परमेश्वर है। जिसके पास परमेश्वर है उसके पास सब कुछ है ना। इंटरेस्टिंग पार्ट यहां पर क्या है मैं आपको बता देता हूं, बहुत ध्यान दीजिएगा। यीशु ने इस व्यक्ति को कहा, तेरा फोकस सिर्फ पैसा है, तेरा फोकस सिर्फ लग्जरी है, तेरा फोकस सिर्फ ऐश करना, तेरा फोकस सिर्फ मजा करना। मैंने कल प्रचार किया था 5 प्रकार की कलीसिया, अगर आपने नहीं देखा देख लीजिएगा, और एडिट वीडियो भी बनाया मैंने, ठीक है ना। आजकल बहुत सारी कलीसियाएं, बहुत सारे प्रीचर्स, जिसको कहता हूं मैं मोटिवेशनल प्रीचर्स, प्रोस्पेरिटी प्रीचर्स, प्रोस्पेरिटी गॉस्पल्स वाले प्रीचर्स, ये हो गए, ऐसे हो गए। और चर्च को कहते हैं, उनके बकायदा चर्च में क्या कहते हैं ना, बड़े जोरों शोर से ऐसा प्रचार करते हैं मानो बहुत बड़ा क्या कहते हैं ना, युद्ध जीत लिया, ऐसा प्रचार करते हैं। कहते हैं कि आपके पास गाड़ी होनी ही चाहिए। एक पास्टर है अहमदनगर का, उसकी वीडियो देख रहा था मैं, नाम तो नहीं लूंगा, कौन है वो, नाम जानता हूं मैं और आप लोग को बताऊंगा तो आप लोग भी जान जाओगे। कहता है कि परमेश्वर मुझे बता रहा है कि तेरे पास गाड़ी आने वाली है। ताज्जुब है। पतरस को, पौलुस को, स्टीफन को, एंड्रू को, क्या कहते हैं, कई सेवकों को परमेश्वर दर्शन देता था। दानियल को परमेश्वर दर्शन देता था कि सेवा कैसे करना है, दुख कैसे उठाना है। प्रेरितों की किताब उसका 14 का 22 और 23, पौलुस कहता है दुख उठाकर हमें उसके राज्य में प्रवेश करना है। ये व्यक्ति कहता है कि परमेश्वर ने मुझे बताया कि तुझे गाड़ी मिलने वाली। वाह, मैं ऐसे प्रीचरों को जानता हूं क्योंकि मैं इनके बीच में उठ बैठ चुका हूं। जब वर्शिप के लिए जाता था ना, इनके बीच में खूब देखता था, उनका खूब तमाशा देखता था। एक व्यक्ति है, उसके खुद के चर्च में, उसने कहा कि आज मेरे पास गाड़ी है, 5 साल पहले तुम सबके पास अगले साल गाड़ी आएगी। वो बंदा खुद भाग गया भारत छोड़ के, और उसके लोग अभी भी ऑटो में घूम रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं सब। तो जिसके चलते प्रभु कहता है, ये 21 वचन को ध्यान दीजिए, कहता है वैसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। अब मुझे प्लीज बताइए, आप ऐसे चर्च में जाना पसंद करोगे जहां पे ऐसा प्रचार होता है और वो आपको परमेश्वर से दूर ले जा रही है? ये बात आपको समझ में नहीं। और ये सारा स्ट्रैटेजी किसका है? शैतान का। बहुत कुछ बोल सकता हूं। 5th पैराबल पे चलते हैं, वाइज एंड फुलिश सर्वेंट। जी हां, मूर्ख और समझदार नौकर, या इसका उदाहरण यीशु ने दिया, या पैराबल यीशु ने दिया। लूका की किताब उसका 12 का 42 से 48 तक में। आइए देखते क्या लिखा है। प्रभु ने कहा, वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है जिसका स्वामी उस नौकर चाकरों पर सरदार, नौकर चाकरों पर सरदार ठहराए, मतलब नौकरों पर लीडर ठहराए कि उन्हें वो समय पर भोजन सामग्री दे। वचन 43, धन्य है वह दास जैसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। वाह। सोच के देखिए ये आज के युग के लिए कितना रेलेवेंट है, मतलब कितना जरूरी है। जो लीडर्स बन के घूम रहे हैं ना, आपको चर्च में परमेश्वर ने लीडर बना के रखा है ताकि आप कलीसिया का आत्मिक पालन पोषण करें, उनको वचन खिलाएं। लिखा है 43 में, धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। 44, मैं तुमसे सच कहता हूं वह उसे अपनी सब संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। 45 कहता है, परंतु यदि वह दास सोचने लगे कि मेरा स्वामी आने में देर कर रहा है, दासों और दासियों को मारने पीटने, खाने पीने और पियक्कड़ होने लगे। 46, तो वह उस दास का स्वामी ऐसे दिन की वह उसकी बाट भी ना जोता रहे और ऐसी घड़ी जिसे वो जानता ना हो आएगा और उसे भारी ताड़ना देकर उसका भाग अविश्वासी के साथ ठहराएगा। अब आप सोच के देखिए यीशु मसीह किसको बोल रहे हैं? ये पैराबल है, दृष्टांत है, लेकिन किसको बोल रहे हैं? आज मुझे और आपको बोल रहे हैं। और प्रभु कहता है कि मैंने तुमको चर्च दिया नोच खाने के लिए नहीं। मुझे ताज्जुब है, एक साउथ का तेलुगु प्रीचर था, फेसबुक पे देख रहा था, कहता है कि हम ऑफरिंग अभी लिए हैं, वापस एक ऑफरिंग लेंगे ताकि वर्शिप की एल्बम बना सके। वर्शिप की एल्बम बना सके। ओपन मीटिंग थी वो आंध्रा में कहीं। तो अब मुझे बताइए आप लोग, चर्च के मेंबरों को, चर्च के लोगों को, उनको परमेश्वर ने दिया, याद रखिए वो परमेश्वर के लोग हैं, वो इसलिए दिया ताकि आप उनको सिखाएं, परमेश्वर में मजबूत करें, नोच खाने के लिए नहीं। देखो ये एग्जांपल, ये यीशु का पैराबल है। तो जिसके चलते कहता है
कि वो तुम्हारा भाग आप विश्वासी के साथ ठहराएगा। 47 क्या कहता है देखो, वह उस दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार ना रहा और ना उसकी इच्छा के अनुसार चला। ये जो लाइन है ना लाल में लिखा है, बहुत मार खाएगा। अब मुझे बताइए, यीशु कहता है मैं उसको बहुत मारूंगा। माय गुडनेस। 48 परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे वह थोड़ी मार खाएगा। इसलिए जिसे बहुत दिया गया है उसे बहुत मांगा जाएगा, जिसे बहुत सौंपा गया उसे बहुत लिया जाएगा। अभी कुछ लोग क्या कहते हैं, मैं बड़ा पास्टर हूं, वेरी गुड। कुछ लोग कहते हैं मेरी बड़ी कलीसिया है, वेरी गुड। कुछ लोग कहते हैं मैं बहुत फेमस हूं, वेरी गुड। आप जितने बड़े पास्टर, जितने बड़े फेमस, जितनी बड़ी कलीसिया है, प्रभु कहता है मैं उतना ज्यादा हिसाब मांगूंगा। अब आप सोच के देखो, आपको बड़ा बनने का शौक है ना, बिशप, रेवरेंड, अपोस्तल, अलाना, फलाना, डॉक्टर, कई प्रकार की डिग्री पहले आपके नाम के आगे लगती है। तो इसका मतलब यह है कि प्रभु उतना आपसे मांगेगा, और अगर वो मांगना शुरू कर देगा बस तैयार रहना कि आप उसको जवाब दे पाओ, नहीं तो बहुत मार खाओगे, है ना। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया। 6th पैराबल, सोवर एंड 4 टाइप्स ऑफ सॉइल, बीज बोने वाला और 4 प्रकार की जमीन। बहुत फेमस, बहुत प्रसिद्ध ये लाइन है। तो जिसके चलते मत्ती का 13 का 3 से 23, मरकुस का 4 का 3 से 20, लूका का 8 का 5 से 15। आइए उसको देखते हैं जो मैंने मरकुस से लिया है। सुनो, देखो, एक बोने वाला बीज बोने के लिए निकला। माफ करना, मैंने मत्ती से लिया है, मत्ती का एंगल है, ठीक है ना। 4था वचन, और बात बोते समय कुछ तो मार के किनारे गिरा, पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। वचन 5, कुछ पथरीली भूमि पर गिरा जहां उसको बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल्द उगाया। वचन 6, जब सूर्य निकला तो जल गया और जड़ पकड़ने के कारण सूख गया। ये सारे के सारे लिटरली बीज नहीं है, ये सारे के सारे मनुष्य है, विश्वासी हैं जो वचन सुनते हैं। 4 प्रकार के लोग। वचन 7, कुछ तो झाड़ियों में गिरा, झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया और वह फल ना लाया। वचन 8, परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा, वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। ये 3 कैटेगरी में लोग बड़े हैं, लेकिन ऊपर के 3 किनारे वाले, पथरीली वाले, झाड़ी वाले। अब आप सोचिए यीशु आपसे अपेक्षा क्या करता है। बहुत सारे मसीह लोग, इस पैराबल से बात कर रहा हूं, बहुत सारे मसीह लोग किनारे पे ही रह जाते हैं, वो अंदर नहीं आते। कुछ लोग सख्त हो जाते हैं, पत्थर बन जाते हैं। कुछ लोग आते हैं लेकिन संसार का चिंता झाड़ी बनकर, पैसे का चिंता झाड़ी बनकर, बाकियों का चिंता झाड़ी बनकर उनको बढ़ने नहीं देता। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं 4थे कैटेगरी के, उनको किसी बात की चिंता नहीं है, वो यीशु के लिए 30, 60 और 100 गुना फल लाते हैं। आपकी गिनती किस में है, इस पैराबल से पता चलती है। 7th पैराबल, वीट्स अमोंग वीट, मतलब गेहूं का खेत के बीच में भूसा या जंगली बीज। और जिसको मत्ती का 13 का 24 से 30 में आपके लिए लिया है। 24 वचन कहता है, उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी कौन है, आपको शैतान, आकर गेहूं के बीच, जंगली बीज बोकर चला गया। वचन 26, जब अंकुर निकले, बालें लगी, तो जंगली बीज के दाने के पौधे भी दिखाई दिए। मतलब जब टाइम आया, अच्छा कुछ ट्रांसलेशन में कौन है, भुट्टा जिसको कहते हैं वो भी ट्रांसलेशन है, बट गेहूं के साथ जाएंगे। कहता है 27 है, इस पर ग्रस्त के दासों ने आकर उसे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छी बीज ना बोया था, फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आ गए? हमने तो अच्छा चर्च बोया था, हमने तो अच्छा काम किया था, हमने तो सोचा था कि सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन ये गलत चीज कहां से आ गई, गलत शिक्षा कहां से आ गई, ये गलत पास्टर कहां से आ गया, ये गलत टीचिंग कहां से आ गई? जवाब सुनिए, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर इनको बटोर लें? 28, उसने उससे कहा, यह किसी बैरी का काम है। यीशु ने कहा, यह किसी बैरी का काम है। यह बैरी कौन है? ऑफकोर्स शैतान। दासों ने उससे कहा, क्या हम इसको जाकर काट लें? वचन 29, उसने कहा, नहीं, ऐसा नहीं करना। ऐसा ना हो कि जंगली पौधे बटोरते हुए उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वाले से कहूंगा, क्या कहूंगा जरा देखिएगा, पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। इसका मतलब है कि जब तक कटनी का टाइम नहीं आएगा, गलत बीज और अच्छा बीज दोनों साथ में चलते रहेंगे। तो चर्च में, मसीहत में गलत लोग, सही लोग दोनों बराबर चले। मैं तो ये कहूंगा कि सही लोग कम और गलत लोग ज्यादा होंगे, इनकी तादाद ज्यादा होगी, अगर आपको समझ में आ गया। या 8th पैराबल, लॉस्ट शीप। आइए देखते हैं मत्ती का 18 का 12 से 14। तुम क्या समझते हो, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ हो, उनमें से एक भटक जाए तो क्या 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को ना ढूंढेगा? अद्भुत है। इस पैराबल में यीशु क्या सिखाना चाहते हैं? कहता है, मेरे पास में 100 भेड़े, मैं उन सब के लिए जो 99 सुरक्षित है, नहीं गया,
नहीं आया, लेकिन एक भेड़ के लिए जो भटक गई है। देखो 13 क्या कहता है, यदि ऐसा हो कि उसे पाए तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह उन 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी इतना आनंद नहीं करेगा जितना कि इस भेड़ के लिए करेगा। ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में यह इच्छा नहीं कि इनमें से छोटों में एक भी नाश हो। दूसरे शब्दों में कॉन्टेक्स्ट देखिए क्या है, प्रभु नहीं चाहता कि कोई भी भटके, सबको बचाओ, अविश्वासियों को बचाओ प्रभु में, और जो प्रभु में हैं भटक सकते हैं गलत शिक्षा में, उनको भी बचाओ। यही तो काम कर रहा है डैनियल राज। देखो क्या लिखा वचन 14, परमेश्वर पिता की इच्छा जो स्वर्ग में नहीं है कि इनमें से कोई भी भटके, तो बचाओ और बचो। ये इससे हम सीखते हैं। 9th पैराबल, गुड सैमरिटन, लूक चैप्टर 10 वर्स 30 to 37। आइए देखते क्या लिखा है वचन 30 में। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीको जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़ के चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देखकर कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी आया, उस जगह पे आया और वह भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। 33, परंतु वह एक सामरी यात्री वहां आ निकला, उसे देखकर तरस आया, सामरी व्यक्ति को तरस आया, उसके पास आकर उसके घाव पर तेल लगाकर दाकरस डालकर पट्टी बांधी और अपने सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया, मतलब अच्छी जगह पर ले गया, क्लिनिक में ले गया, जो भी आप बोलना चाहे आज के युग में। उसकी सेवा टहल करी। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा लगेगा मैं लौटने पर तुझे दूंगा या दे दूंगा। 36, अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? 37, उसने कहा, वही जिसने उस पर तरस खाया। यीशु ने उसे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। एक व्यक्ति आया था यीशु के पास, उसने पूछा, अनंत काल का जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? तो यीशु ने कहा कि अपने पड़ोसी से प्रेम कर जैसे तू परमेश्वर से प्रेम करता। उसने पूछा, मेरा पड़ोसी कौन है? तब यह एग्जाम्पल दिया। दूसरे शब्दों में यीशु यहां क्या कहना चाहता है, तेरा पड़ोसी वो नहीं है जो तेरे खून से पैदा हुआ, यानी कि ब्लड ब्रदर, 1 मदर 2 ब्रदर वाला कॉन्सेप्ट नहीं। आपका पड़ोसी, आपका प्यार वो सब पर दिखाओ जो अन्य जाति का भी हो, बाहर का भी हो और उसको जरूरत है। या तो जिसके चलते आपकी जितनी ताकत है मदद कर सकते हो बिल्कुल करिए। किसी के पास खाना नहीं है, दीजिए। कपड़े नहीं है, दीजिए। सड़क पे कोई देखते चप्पल नहीं है, दीजिए, उसको खरीद कर दीजिए। ठंड का टाइम है, कुछ कपड़े खरीद कर दीजिए। बहुत तरीके हैं लोगों की मदद करने के लिए। तो जिसके चलते यीशु कहता है कि तरस खा, वो हर व्यक्ति तेरा पड़ोसी है जो तेरे सामने से आता है और उसको जरूरत है। काउंटिंग द कॉस्ट, अद्भुत लगा मुझे। 10th पैराबल है ये, काउंटिंग द कॉस्ट, लूक चैप्टर 14 वर्स 28 to 33। यहां पे 2 बातें हैं। एक, घर बनाने से पहले खर्च जोड़ ले कि कितना लगेगा। दूसरा, युद्ध में जाने से पहले कि मेरे सिपाही कितने हैं, उसके सिपाही कितने हैं, वो जोड़ ले। तो जिसको लिखा काउंटिंग द कॉस्ट। अब इसके पीछे क्या पैराबल है जो निकल कर आएगा मैं बताने जा रहा हूं। 28 में क्या कहता है देखो, तुम में से कौन है कि घर बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ मेरे पास है कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि जब नींव डालकर तैयार ना कर सके तो सब देखने वाले ये कहकर उसे ठट्टों में उड़ाने लगेंगे। बहुत ध्यान दीजिएगा कि ये मनुष्य बनाने तो निकला पर तैयार ना कर सका। दूसरा उसी से कनेक्टेड, या कौन ऐसा राजा है कि दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर विचार ना कर ले कि जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ा आता है, क्या मैं 10,000 लेकर उसका सामना कर सकता हूं कि नहीं तो उसके दूर रहते ही वह दूतों को भेजकर मिलाप करना चाहेगा। आप ये फोटो फिर से देख लीजिएगा। 2 बातें यहां पे रखिए। मैं इसको कैसे बताऊंगा पता, फिर मैं उसको आपको ये वाला भी बता दूंगा, लेकिन फिलहाल सुनिए। इसका मतलब क्या समझ आया पता, जब मैं इसको तैयार कर रहा था मुझे पता चला, कुछ लोग कहते हैं मैं जीऊंगा प्रभु के लिए, मरूंगा प्रभु के लिए, कुछ भी हो जाए, भावुक होकर, इमोशनल होकर, जज्बाती होकर शुरुआत के दिनों में निकल जाते हैं। चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, यीशु के नाम का झंडा गाड़ दूंगा, ऐसे वाला कॉन्सेप्ट। रोमियो 10:2 कहता है कि इनको धुन है लेकिन अक्ल नहीं है। ऐसे लोगों के लिए वचन है। देखिए आज एक सीधी बात बोल देता हूं, आपको पढ़ता है तो ठीक है, नहीं तो नमस्ते। जिस दिन आप गॉस्पेल सुनते हो, जिस दिन आप सुसमाचार सुनते हो, उसी दिन तय कर लो कि मैं यीशु के पीछे चल सकता हूं या नहीं। मैं दुख उठाकर यीशु के पीछे चल सकता हूं या नहीं। जानते क्यों? इसका कॉन्टेक्स्ट रखना। देखो क्या लिखा है मालूम है 33 में, इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे वो मेरा चेला नहीं हो सकता। See this? अब पता चला कॉन्टेक्स्ट। तो यीशु कहता है तूने खर्चा नहीं जोड़ा। एक आदमी घर बनाने गया, खर्चा नहीं जोड़ा और पब्लिकली डिक्लेयर कर दिया मैं घर बना रहा। दूसरा, युद्ध का ऐलान कर दिया है, 10,000 सामने चढ़े आ रहा है 20,000 लेकर। हाँ, और आपने नहीं सोचा
मसीह में आ गए, बपतिस्मा ले लिया, हाथ में बाइबल पकड़ ली, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे तो पड़ोसियों ने पूछना शुरू किया, रिश्तेदारों ने पूछना शुरू किया, सोसाइटी ने पूछना शुरू किया, बिजली काट दी, पानी का लाइन सप्लाई काट दिया, पंचायत से निकाल दिया, गांव से निकाल दिया, सरपंच विरोध, घर का आदमी विरोध, पड़ोसी विरोध, रिश्तेदार विरोध। तब जाकर आपने बोला अरे बाप रे, ये तो मुसीबत आ गई। तो यही तो प्रभु कह रहा है इस पैराबल से कि तूने खर्चा क्यों नहीं जोड़ा पहले, जिसको लिखा काउंटिंग द कॉस्ट। आपने पहले तय क्यों नहीं किया कि मैं मसीह के पीछे चल सकता हूं कि नहीं चल सकता। इसलिए यीशु कहते हैं इसी रीति से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे मेरा चेला नहीं हो सकता। मुझे कुछ लोग कॉल करते हैं और अगर आप लोग उनमें से हैं तो मैं आज आपको बता देता हूं, या तो इस तरफ या तो इस तरफ, क्योंकि बीच वाले यीशु को पसंद वैसे भी नहीं है। और जितने पास्टर्स हैं मैं उनको भी कह देता हूं, प्रीचर्स, टीचर्स, आपका बड़ा भाई छोटा भाई की हैसियत से ऐसा प्रचार करो। देखिए किसी पे, माय गुडनेस, किसी पे कोई मेहरबानी नहीं करता। मत्ती 7:6 अगर आपको याद होगा, हाँ 7:6 या 6:7 जो भी है, सुअर और कुत्तों के आगे मोती मत डालो, याद आ गया होगा आपको। किसी पर कोई मेहरबानी नहीं होती। यीशु का बिल्कुल स्पष्ट, कुछ लोग तो क्या कहते हैं उसको, मुझे शब्द नहीं मिल रहा है, चमचागिरी, हाँ, चर्च आ जाओ, चर्च आ जाओ। अरे बार बार कॉल करेंगे, आप लोग चर्च क्यों नहीं आए, बाप रे, चापलूसी, हाँ ये शब्द शायद नहीं, चापलूसी पता नहीं, छोड़ो आपको मिलता तो देख लीजिए। नहीं जरूरत है, नहीं जरूरत है आपको उनको स्पष्ट कहना है ये रास्ता है, ये सच्चाई है, ये मसीहत है, अपना क्रूस उठाना है, दुख उठाना है। सोसाइटी में रिजेक्शन आएगा, यानी कि तिरस्कार, क्लेश आएगा, परसिक्यूशन, सताओ, सब कुछ आएगा। तैयार हो? यस, अगर तैयार हो तो आ जाओ। मुझे जब मैं ग्रेट कमीशन का कॉन्फ्रेंस करता था तो एक स्लाइड ऐसा आता था कि चाइना में, उसका नाम ध्यान में नहीं आ रहा है, या चाइना में बड़ी चर्च का एक पास्टर है, उस व्यक्ति ने अपने लीडरों को सिखाया कि अगर कोई भी पानी का बपतिस्मा, मतलब यीशु के मैं पीछे चलूंगा ऐसे घोषणा करना चाहता है, उसको सबसे पहले पूछो कि अगर तेरे घर में कोई चाकू, तलवार, बंदूक लेकर आ गया और उसने तेरी गर्दन पर रखा और कहा कि यीशु को इनकार कर नहीं तो मार दूंगा, उस बेस पे कि यस मुझे मार दो लेकिन यीशु का क्या कहते हैं, तिरस्कार नहीं करूंगा, मैं मर जाऊंगा लेकिन यीशु को नहीं छोड़ूंगा, उस बेस पे अगर वो तैयार है तो उसको बपतिस्मा दो, नहीं तो नमस्ते। बताइए क्या ऐसा कर सकते हैं हम लोग? आई डोंट थिंक सो। आजकल सब जगह पे क्या चल रहा है, मेहरबानी टाइप चल रहा है, आ जाओ चर्च, आ जाओ चर्च, कल संडे है, आ जाओ चर्च, फोन करते हैं, मैसेज भेजते हैं, आपको आना होगा, आपका ये परिवार है, और पता नहीं क्या क्या। और ऐसा लगता है कि उनके वो जो लोग हैं आकर पास्टर पर और चर्च पर और प्रभु पर मेहरबानी कर रहे हैं। ये चीज को बदलिए। इस पैराबल से आपको ये सीखना होगा कि काउंट द कॉस्ट, पहले से कीमत लगा लो। और यीशु पर आप आकर कोई मेहरबानी नहीं कर रहे हैं। अगर आप यीशु को अपना जीवन देते तो प्रेज गॉड। 11th पैराबल, लॉस्ट प्रोडिगल सन, बहुत फेमस, इसके ऊपर कई गीत, कई प्रचार, बहुत कुछ हुआ है। लूका 15:11 से 32, 15:11 से 32 आप सभी जानते हैं, इसके ऊपर खूब प्रचार हुआ है। उड़ाऊ पुत्र, प्रोडिगल सन लौट कर आया। एक लाइन इसमें है, मैंने नहीं रखा, आप लोग जब पढ़ेंगे तो पढ़ लेना। लिखा है जब वो अपने आपे में आया, होश में आया, तो उसको बाप याद आया, और बाप के पहले बाप का खाना याद आया। बाप रे, खाना याद आया। आत्मिक बातें हैं। यीशु ने भी हमको सबसे पहले अपना खाना दिया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। ही बिकेम अ ब्रेड फॉर अस, वो रोटी बन गया हमारे लिए। तो इस व्यक्ति को बाप के पहले उसका खाना याद आया। और यही दिक्कत होता है साहब, जब खाना बदल जाता है, बहुत ध्यान से सुनना, तो बाप बदल जाता है। क्योंकि इस लड़के ने खाना बदल दिया था। जो बाप के घर में खाना मिलता था ना, वो पसंद नहीं आया, बाहर गया, और जब बाहर का खाना खाने गया तो पूरी हालत खराब, कंगाल हो गया, अकेला हो गया, सब प्रकार की समस्या। लेकिन जब इसको होश आया, बोला अरे मेरा खाना चेंज। और जब इसको पता चला तो ये खाने के चक्कर में क्या कहा इसने आकर, मुझे बेटा मत बना, नौकर बना के रख, लेकिन कम से कम मुझे खाना खिलाना। याद आ गया होगा आपको, यही तो लिखा है। या 12th पैराबल, इसको कौन नहीं जानता, रिच मैन एंड लाजरस, लूक चैप्टर 16 वर्स 19 to 31, बहुत फेमस कहानी। और इसमें क्या सीख सकते हैं हम इस पैराबल से जो यीशु ने दिया? और यह सच्ची घटना है, पैराबल मतलब यह सच्ची घटना है। कब घटी इसका रिकॉर्ड नहीं है, कब का बात किया यीशु ने इसका भी रिकॉर्ड नहीं। अब्राहम का जिक्र है तो अब्राहम के टाइम का हुआ रहेगा, नहीं पता। लेकिन इससे क्या सीख सकते हैं? एक व्यक्ति
एक स्टेटमेंट देता है नरक में जाकर धनवान, कहता है मेरे 5 भाई हैं, उनको यहां नहीं आने जैसा लाजर को जिंदा करो ताकि वो यहां आने से बच जाए, गॉस्पेल मिले उनको। अब्राहम ने एक लाइन बोली, उसने क्या कहा पता है? लाजर को जिंदा करने की कोई जरूरत नहीं है। बोला क्यों? बोला तेरे भाइयों के पास मूसा की किताबें हैं, यानी कि तोरा व्यवस्था, उस वक्त की बात है ये, उसको पढ़े और उतार पाए और नरक जाने से बचे, क्योंकि व्यवस्था के द्वारा आदमी बचता था ओल्ड टेस्टमेंट में। या सी आज यीशु के वचन के द्वारा आप और हम बचते हैं। तो आपको और हमारे पास में बाइबल है आज, तो मुझको और आपको वचन बचाता है, और ये वही वचन है जो अनंत काल से प्रभु ने मानव जाति के लिए रखा है। 13th पैराबल, वर्कर्स इन द विनयार्ड। जी हाँ, अंगूर के बगीचे में वर्कर्स की जरूरत थी। मत्ती 20 का 1 से 16 में 1 आवर वर्कर्स, यानी कि ये जो व्यक्ति है ना, ये निकलता था अपने बगीचे में, सुबह निकलता था, 8 घंटे की नौकरी पे जो काम करना चाहे उनको लाता था, फिर दोपहर को निकलता था, ऐसे करके लास्ट जब 1 घंटा बचा था ये फिर गया चौक पे और कुछ लोगों को देखा और कहा कि तुमको नौकरी मिली? बोला नहीं। वेतन मिला? बोला नहीं। रोजगार मिला? बोला नहीं। बोला चलो काम करो, आ जाओ मेरे विनयार्ड में काम करो। बोला 1 घंटा बचा है? बोला काम करो और मैं तुमको उसका वेतन दूंगा। तो इसने क्या किया, लाल कपड़े वाले ने, जो उसका मालिक था, जो 8 घंटे की नौकरी कर रहा था ना, उसको भी उतना ही पैसा दिया, जो 1 घंटे के लिए नौकरी करा उसको भी उतना ही रुपया दिया, यानी कि तनख्वाह। जिसको 8 घंटे की नौकरी वाले को पैसा मिला था वो चिढ़ गए और शिकायत करने लगे कि इसने तो 1 घंटा काम किया, उसको इतना मिला, और हम तो 8 घंटे से काम कर रहे हैं, हमको भी आप उतना ही दे रहे हैं, हमको लगा ज़्यादा मिलेगा। तब इस व्यक्ति ने क्या कहा पता है? पैसा मेरा है, बगीचा मेरा है, मर्जी मेरी है, और मैंने जब तुमको सुबह नौकरी पे लिया था तो क्या कहा था कि 8 घंटा काम करोगे इतना मिलेगा, तुम अपनी मर्जी से आए और मैंने तुमको उतना ही पैसा दिया जितना का तय किया था। ये बात मुझे क्या बताती है पता है? परमेश्वर के पास आकर हम सवाल जवाब नहीं कर सकते, नंबर 1। नंबर 2, उसकी मर्जी, जिसके ऊपर दया करना चाहे कर सकता है। रोमियो का 9वां अध्याय पढ़ लीजिए। और फिर वहां एक एग्जाम्पल देता है पौलुस, कहता है कि जो पोर्ट्रेट होता है ना, कुम्हार, उसको अपने बर्तन पर अधिकार है, जैसा चाहे वैसा बनाए, आदर और निरादर, फेंकने के लिए या रखने के लिए। परमेश्वर ने मुझको और आपको भी ऐसा ही बनाया, और वो कहता है कि मेरी मर्जी, मैं किसी को बहुत दूंगा तो किसी को कुछ नहीं दूंगा, किसी को मैं बहुत सताव में ले चलूंगा, किसी को मैं कोई सताव में नहीं ले चलूंगा, उसकी मर्जी। लेकिन काम उसके लिए करना है, ये तो पक्की बात है। आई होप यू अंडरस्टूड। 14th पैराबल, 2 सन्स, मैथ्यू 21, 28 to 32। अब इसमें क्या है पता है? मैं रखूंगा। एक बाप के 2 बच्चे थे, तो उसने एक से कहा, उसने उत्तर दिया, एक से कहा कि भाई ये काम कर ले, उसने उत्तर दिया मैं नहीं जाऊंगा, परंतु पीछे पछता कर गया। ये पहला बेटा, ये फोटो देख लीजिए आप। पहला कहा मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन बाद में इसको कुछ हुआ, इसने कहा कि मैं पछता रहा हूं और मैं करूंगा, और उसने किया। दूसरे ने कहा, फिर दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा, उसने उत्तर दिया जी हां जाता हूं, परंतु नहीं गया। इससे क्या सीख सकते हैं? कुछ लोग मसीहत में ऐसे हैं आज की तारीख में, जो कहते हैं बहुत काम करूंगा, अलाना फलाना, लेकिन नहीं करते। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पवित्र आत्मा कायल करता है, जिनको पवित्र आत्मा तैयार करता है, और वो पछताते हैं और वो काम करते हैं। और इसमें पक्का आदमी कौन है पता है? पहला वाला, ऊपर वाला, जो पछताया और गया। दूसरे शब्दों में, आप जब इस पैराबल को सुन रहे हैं तो प्रभु से आपने जो भी कहा है करना है। आपके लिए ये करूंगा तो करना है, वो करूंगा तो करना है, कोई कमिटमेंट किया तो उसको फिनिश करिए। 15th पैराबल, वेडिंग बैंक्वेट, जिसको बोल सकते हैं हिंदी में भोज का मेज, पार्टी टेबल, जो भी आपको सीख लगे। मत्ती 22 का 2 से 14, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का ब्याह किया, यानी यीशु पैराबल में। उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रण लोगों को ब्याह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना ना चाहा। इजरायली फिर उसने अपने दासों को यह कहकर भेजा, निमंत्रण लोगों से कहो कि निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूं। जिन्होंने कहा ना हम नहीं जाएंगे, निमंत्रित जिनको काट दिया गया था उनको कहा कि देखो भाई भोज तैयार हो चुका है, मनुष्य का पुत्र आ चुका है, मेमना बनकर आ चुका है, उसकी बातें सुनो, उसके ऊपर पीछे चलो, मेरे बैल और पाले हुए पशु मारे गए, सब कुछ तैयार है, ब्याह के भोज में आओ। वचन 5, परंतु वे अपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को, अन्य लोगों ने बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला, यीशु को क्रूस पे मार डाला। वचन 7, तब राजा को क्रोध आया, परमेश्वर पिता को, अपनी सेना भेजकर, प्रकाशित वाक्य की स्टडी में, हत्यारों को नाश किया, मतलब उन लोगों को नाश किया, उनके नगर फूंक दिए
जो कि प्रकाशित वाक्य में होगा, तब अपने दासों से कहा ब्याह का भोज तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। मतलब जिनको मौका दिया था इजरायलियों को, वो लोग योग्य नहीं ठहरे, उन्होंने मौका खो दिया। वचन 9, इसलिए चौराहों में जाओ, जितने लोग तुम्हें मिले सबको ब्याह के भोज में बुलाओ। वाह! अंत वचन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया, ब्याह का भोज घर अतिथियों से भर गया, स्वर्ग परमेश्वर के राज्य से भर गया। यही तो लिखा है प्रकाशित वाक्य 14 में, प्रकाशित वाक्य 7वें अध्याय में। ऐसी भीड़ देखी जिसको कोई नहीं गिन सकता, जिसका मैं कल जिक्र करूंगा। ये लोग कौन है? अन्य जाति, जिसके चलते मत्ती 28:18 में यीशु ने कहा कि जाओ सारी जातियों में और जाकर पहुंचाओ, गो टू ऑल नेशंस। और यही वजह है कि पवित्र आत्मा ने पेंतिकोस्त के दिन सब जातियों में जाने के लिए उनको ऊपर से एक ऐसी भाषा दी जिसको कहते हैं ग्लोसा, पृथ्वी की भाषा, जो वो कभी बोल नहीं सकते थे, उनको आती नहीं थी, और वो भाषा में उन्होंने प्रचार किया। लेकिन कुछ मूर्ख लोग हैं जिन्होंने उसको अलग लेवल पे लेकर गया। वचन 11, जब राजा अतिथियों के देखने को भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो ब्याह का वस्त्र उसका मुंह बंद हो गया, नहीं पहने थे, उसका मुंह बंद हो गया। वचन 13, तब राजा ने सेवकों से कहा इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो। दूसरे शब्दों में मौका मिला अन्य जातियों को, सही से चलना चाहिए ना, यीशु के पीछे चलना चाहिए था ना, नहीं चले, जिसके चलते प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय में, जिसको कहते हैं ना अंतिम न्याय, फाइनल जजमेंट, नरक में डाला जाएगा। वहां रोना दांत पीसना, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। बुलाए हुए बहुत हैं, सबको बुलाया, लेकिन प्रभु ने उनको उस बेस पे चुना, बहुत ध्यान दीजिएगा, उस बेस पे चुना जिसके लिए उन्होंने अपना जीवन प्रभु को समर्पित किया था, जिसके लिए मैंने पीछे बताया था काउंटिंग द कॉस्ट, कीमत लगाई, मैं यीशु के पीछे चल सकता हूं या नहीं चल सकता। सेकंड लास्ट पैराबल, दैट मीन्स 16th पैराबल, जो कि बहुत अद्भुत है। 10 वर्जिन्स, जिसमें से 5 फुलिश और 5 वाइज हैं, वर्जिन, वाइज एंड फुलिश, 5 मूर्ख 5 समझदार। मत्ती का 25 अध्याय आपको याद होगा। या तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थे। मूर्खों ने अपनी मशाले तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो सब उगने लगे और सो गए। याद रखो, दोनों के दोनों ग्रुप सो गए। जी हाँ, दोनों के दोनों ग्रुप सो गए। कुछ लोग कहते हैं कि 5 जागी थी 5 सो गए, नहीं, ठीक से पढ़िए, दोनों के दोनों ग्रुप सो गए। वचन 6 को ध्यान देना, आधी रात को धूम मची, ये तीसरा ग्रुप है। ये जो धूम मची ना, ये तीसरा ग्रुप है। जिनके अंदर मशाल अंदर है, बाहर नहीं, जिनका तेल अंदर है, बाहर नहीं। आज बहुत सारे लोग बाहर लेकर घूम रहे हैं। और आज किसी का वीडियो देख रहा था, लेडी थी, वो गाना गा रही थी, यीशु आ यीशु आ यीशु आ, मतलब प्रभु आ प्रभु आ। सोचिए क्या मूर्खता है। और ये गाना गाते ना, यीशु आ यीशु आ, ऊपर से प्रभु बोलता है बेटा मैं तेरे अंदर हूं, बाहर किसको बुला रही है? ये ऐसे लोग हैं जो खुद मशाल बनकर चल रहे हैं। ये ऐसे लोग हैं वचन 6 में जिनके अंदर तेल है। और हमको मीनल और जितने भी लोग वर्शिप करते हैं, मैं उनको कहता हूं जो हमारी टीम के, कभी ऐसा गाना नहीं गाना जहां ये गाने का लाइन हो, छू ले भर दे उतरा फिर से आ उतरा, ना 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 ना, गलत है वो। यीशु आपके अंदर है, पवित्र आत्मा आपके अंदर है, बाहर से मत बुलाइए उसको। वचन 7, तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। मूर्खों ने समझदारों से कहा अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जाती है। वचन 9, परंतु समझदारों ने उत्तर दिया कि कदाचित हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो, भला हो तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे सब उसके साथ ब्याह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। याद रखो, कॉन्सेप्ट यहां पर तेल खरीदना बेचना नहीं है, कॉन्सेप्ट यहां पर ये तैयार थी वो गई। तो इसका मतलब ये है, तुम खरीदो, जाकर मेहनत करो, कुछ भी करो, लेकिन तैयार रहो, ये कॉन्सेप्ट है। वचन 11, इसके बाद वो 10 कुंवारियां भी, इसके बाद वो दूसरी कुंवारियां, माफ करें, यानी कि जो 5 मूर्ख हैं, वो भी आकर कहने लगी, हे स्वामी हमारे लिए दरवाजा खोल दे। अब ये जो लाइन है ना, देखिएगा वचन 12, उसने उत्तर दिया, किसने? यीशु ने, कि मैं तुमसे सच कहता हूं मैं तुम्हें नहीं जानता। बाप रे। मैं तुम्हें नहीं जानता, क्या गजब का लाइन है। मत्ती 7 का 21 और 22 याद होगा, 23 तक में, आई नेवर न्यू यू, मैं तुम्हें कभी नहीं जानता। और इनको भी कहता कि मैं तुम्हें नहीं जानता। इसका मतलब यह हुआ कि यीशु, देखिए शादी का कपड़ा इन्होंने भी पहना था, हाथ में बाइबल इनके भी थे, मुंह पे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया इनके भी था, चर्च ये भी जाती थी, लेकिन फर्क देखो कितना बड़ा है। यीशु कहता है क्योंकि तुम तैयार नहीं हो, मैं तुमको नहीं पहचानता, दैट्स इट, फिनिश, गेट आउट। बाप रे, सोच के देखिए, ऐसी रियलिटी में आपके साथ हो गया तो। यीशु कहता है कितना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, गाना बजाना, प्रीचिंग सब किया, चर्च, प्रार्थना, पास्टर, बिशप, अपोस्टल सब किया, लेकिन यीशु कहता है आई डोंट नो तुम कौन है, गेट आउट। माय गुडनेस। लास्ट पैराबल, 3 ऐसे सेवक जिनको टैलेंट या मोहर दी गई, मैं उसको रखूंगा, तोड़ दिया गया। 25 का 14 से 30 तक में, हालांकि इतना लंबा नहीं जाऊंगा शायद, क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने प्रदेश को जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दिया। उसने एक को 5, दूसरे को 2 और एक को
तीसरे को 1 अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ के अनुसार दिया, तब परदेश चला गया। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत आकर उनसे लेन देन किया, 5 तोड़े और कमाए। उसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने 2 और कमाए, परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और जाकर रुपए में स्वामी के रुपए छिपा दिए। मिट्टी खोदने का मतलब है मनुष्य के पीछे भागना, शरीर के पीछे भागना, फ्लैश के पीछे भागना, संसारिक बन जाना, ये उसको दर्शाता है। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। और याद रखो ये शब्द क्या बताता है कि एक दिन जिसको जो मिला है प्रभु एक दिन लेखा लेगा। वचन इसलिए फिर कहता हूं, आलसी नहीं बनना, सुस्त नहीं बनना, जितना हो सके परमेश्वर का काम करो। आपकी जो भी ताकत है, एक विचित्र प्राणी है, मसीह मंथन से अभी निकला है बाहर, पंजाब का बंदा है। जब तक मेरे साथ था, मसीह मंथन के साथ था, हम उसको बोलते थे काम कर काम कर काम कर, नहीं करता था। अब वो उसको कुछ हुआ तकलीफ, अब मुझको दिखाने के लिए या किसी और को दिखाने के लिए खूब काम कर रहा है, पोस्ट बना रहा है, रेफरेंट लिख रहा है, बाइबल टीचर लिख रहा है। पंजाब का बंदा है वो। अब बताइए आप यीशु एक दिन लेखा लेगा, कुछ नहीं कर सकते। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उनसे 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी तूने 5 तोड़े दिए थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए। वो अचानक के उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्यता, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। इसका मतलब है कि आप अगर परमेश्वर का काम करोगे तो प्रभु का आनंद है वो। आप अगर ज्यादा काम करोगे तो प्रभु को आनंद मिलता है। सीधे स्वामी के आनंद में सहभागी हो। वाह जिस किसी को 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। अब इसको देखो साहब, तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहां कहीं नहीं बोता वहां काटता और जहां नहीं छींटता वहां से बटोरता है, इसलिए मैं डर गया था, जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख जो तेरा है वह यह है। अब इसका मतलब क्या है पता है? इस व्यक्ति ने कभी प्रभु को जाना ही नहीं, इसने कभी जाना ही नहीं, इसलिए ऐसा बकवास कर रहा है अगर ये जानता ये वाले स्टेटमेंट नहीं देता। वचन 26 में देखो क्या बोला, उसके स्वामी ने उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी। सीधे आलसी मसीहत के अंदर आई थिंक यशाया 48 का 10 सबसे बड़ा श्राप मूर्ति पूजा का, किसी और का नहीं, परमेश्वर के काम में आलस जो करेगा उसके ऊपर है जी। मसीह के काम के लिए जो सुस्त गिरी करेगा उसके ऊपर श्राप है। आलसी, हे दुष्ट और आलसी। दुष्ट क्यों? क्योंकि तू नहीं समझा मुझे। दुष्ट क्यों? तू मेरे मिनिस्ट्री को नहीं जाना। दुष्ट क्यों? तू मेरे किंगडम को नहीं समझा। आलसी हो गया जब तू ये जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूं और जहां नहीं छिपता वहां से बटोरता। तेरे कहने के मुताबिक तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपए सर्फों को दे देता, मतलब क्या कहते हैं ब्याज पे। उस वक्त का कॉन्सेप्ट है, आजकल ब्याज पे पैसा देना गलत है। तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता, इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो, जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उसे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। दूसरे शब्दों में आपको कुछ मिला है उसको डबल करो। ब्याज का मतलब होता है डबल करना, कॉन्सेप्ट समझिए, उसको डबल करना। मतलब प्रभु चाहता है कि तुम फल लाओ। यूहन्ना का 15 का 8 याद आ गया होगा, फल लाओ, यही इस व्यक्ति से अपेक्षा था। वचन 30, उस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा। मतलब इससे सब ले लो और इसको उठाकर नरक में डाल दो। मसीह मंथन के जितने लोग हैं और जितने मुझे फॉलो करते हैं, सुनते हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, मसीह के काम के लिए कभी आलसी नहीं बनना, नहीं बनना। जितना हो सके काम करो। अपने आपको जो तोड़ मिला है ना सिक्का, उसको